अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने व्यूवर्स को बताऊंगा कि फ़ीड कौन सी अच्छी है, चूज़े को फ़ीड किस टाइम देनी चाहिए और अगर आप कम फ़ीड खिला के अच्छा वज़न हासिल करना चाहते हैं, तो वो क्या तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। मेरी वीडियो से जुड़े रहें, मैं हूं नदीम इकबाल वाला। आज इस वीडियो को आप तफ़सील से सुनना, इंशाल्लाह आपको लफ्ज़ बा लफ्ज़ समझ आएगी कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। अक्सर दोस्त अहबाब ये सवाल पूछते हैं कि फ़ीड कौन सी कंपनी की अच्छी है, और जो आजकल फ़ीड का रेट बढ़ चुका है, कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन जो छोटे पैमाने से पोल्ट्री फार्म का काम कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा मुश्किल है, और जो बड़े पैमाने से काम कर रहे हैं उनके लिए भी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन मैं आपको आज ये बताऊंगा कि अगर आप अच्छी फ़ीड इस्तेमाल करते हैं और कम फ़ीड खिलाकर आप अच्छा वज़न कैसे ले सकते हैं। ख़ासकर आजकल के महंगाई के दौर में, मतलब कि जो फ़ीड का रेट बढ़ चुका है, चूज़े का रेट बढ़ चुका है, ऊपर से जो चूज़े की सेल रेट है उसका रेट बहुत कम है, ख़ासकर पंजाब में। सिंध में फिर भी कदरे बेहतर है। तो आज इसी टॉपिक पे तफसीलात के साथ बात होगी कि हम जो फ़ीड इस्तेमाल करते हैं चूज़े को, वो किस तरतीब के साथ देनी चाहिए, कितने टाइम देनी चाहिए और इससे हम अच्छा वज़न कैसे ले सकते हैं। अमूमन गर्मियों में तो ठंडे औकात में फ़ीड देनी पड़ती है, मतलब कि 4.5 ग्राम के हिसाब से गर्मियों में हम फ़ीड देते हैं, सुबह और शाम, जो हमने अपने फार्म के ऊपर शेड्यूल बनाया हुआ है। सर्दियों में आप सुबह शाम दें, चाहे आप 3 टाइम कर लें, लेकिन आपका चूज़ा इस हिसाब से फ़ीड खाए कि आपके चूज़े को फ़ीड चलाने के बाद आपका 2 घंटे का वक़्फ़ा आना लाज़िम है। अगर आपके चूज़े को 2 घंटे का वक़्फ़ा नहीं आता, आप फ़ीड के ऊपर फ़ीड दे रहे हैं, तो आपके चूज़े को पेस्टिंग आपके चूज़े की शुरू हो जाएगी, फ़ीड ज़ाया करे। तो जब चूज़ा फ़ीड ज़ाया करेगा तो फिर आपकी फ़ीड ज़्यादा लगेगी, वज़न कम देगा, तो वो आपके अखराजात में इजाफ़ा होगा। पहला काम ये करें कि कोशिश करें कि फ़ीड का आप शेड्यूल अच्छे तरीके से अपनाएं, ताकि आपका चूज़ा फ़ीड ज़ाया भी ना हो और आपका चूज़ा फ़ीड खा के 2 घंटे वक्फा अपनाए। जब आपका चूज़ा 21-22 दिन आपका मुकम्मल हो जाए, तो आप फ़ीड में कोई भी ग्रोथ प्रमोट प्रो एसबी या पीएसबी 100 के नाम से आपको पाउडर मिलेगा, आप वो फ़ीड में इस्तेमाल करें, तो वो आपको डेली बेस पे 10 से 15 ग्राम अज़ाफ़ी वज़न देगा। जब 10 से 15 ग्राम अज़ाफ़ी वज़न देगा, तो आप एंड तक जब उसका वज़न देखेंगे तो आपका 300-400 की जो किलो जो वज़न है वो आपका अज़ाफ़ी हो जाएगा। लेकिन जो पीएसबी 100 है वो आपको सस्ता पड़ेगा, लेकिन जो वज़न है रेट के हिसाब से वो आपका 6 से 7 लाख का मुनाफ़ा आपको दे जाएगा, अगर आप बड़े पैमाने से काम कर रहे हैं। अगर छोटे पैमाने से काम कर रहे हैं तो फिर भी आपका 1 से 2 लाख आपको इज़ाफ़ा दे सकता है। क्यों? अगर रेट कम भी लग जाए लेकिन आपका वज़न अच्छा हो, फ़ीड आपने कम खिलाई होगी, तो फिर आपको कुछ ना कुछ आपका अज़ाला हो सकता है। इसी तरह आपकी थोड़ी-सी कोशिश और थोड़ी-सी मेहनत से आप अच्छा फ़्लाग तैयार कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप साथ-साथ अपने चूज़े की मैनेजमेंट, माहौल, बेड रेस्ट, फ़ीड, हवा, पानी का आप ख़्याल रखें, ताकि आप एक अच्छी अर्निंग, अच्छे पैसे कमा सकें, अच्छा माल तैयार करके। अब बताता हूँ कि फ़ीड कौन-सी अच्छी है। अक्सर दोस्त पूछते हैं कि कौन-सी कंपनी अच्छी है। देखें, जिस बंदे ने कंपनी तैयार की है, वो सारी कंपनी अच्छी होती हैं, लेकिन जो हम फ़ीड इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका रिज़ल्ट अच्छा है, सबसे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट है, वो है एशिया ग्रुप की फ़ीडें हैं। एशिया फ़ीड है, जिसमें एशिया की चिनाब फ़ीड है, और दूसरे नंबर पे हम मुमताज़ फ़ीड इस्तेमाल करते हैं। तीसरे नंबर पे हम जदीद फ़ीड इस्तेमाल करते हैं। ये तीनों फ़ीडें मुल्तान एरिया की, खाने वाले एरिया की हैं। इनका रिज़ल्ट कदरे बेहतर है। सिद्दीकी फ़ीड है, उसका भी कम अज़ कम रिज़ल्ट अच्छा है। महमूद फ़ीड है, मुख्तियार फ़ीड है, एमियन फ़ीड है। लेकिन जो ज़्यादा रिज़ल्ट दे रही है वो है एशिया ग्रुप की चनाब फ़ीड, जो मतलब कि एशिया फ़ीड भी अब आती है और चनाब भी। ये मतलब कि एशिया ग्रुप की 2 फ़ीडें हैं। 2 नाम है, कंपनी एक है, और जो उसके बाद है वो फिर बाकी छोटी-मोटी फ़ीडें आती हैं। जदीद है, सिद्दीकी फ़ीड है, महमूद फ़ीड है, क्रिस्टल फ़ीड है, एमियन फ़ीड है। इस तरह बहुत सारी फ़ीडें ऐसी हैं कि जो आपको अपने इलाके में, इलाके के हिसाब से आपको मिलेंगी। लेकिन जो आप बड़े पैमाने से काम कर रहे हैं, कोशिश करें, आपने पहले भी तो कुछ कैश पे फ़ीड लेनी होती है, तो अच्छी कंपनी का इंतख़ाब करें, जैसा कि मैंने आपको बताया, चनाब और एशिया। तो आपको इस बेहतर रिज़ल्ट देगी, तो आप बेहतर फ़्लाग तैयार कर सकते हैं और कम फ़ीड खिला के आप अच्छा वज़न ले सकते हैं। उसका ये है कि जब आपने 35 दिन तक आपने अपने चूज़ों को रखना है। जिधर आपने 30,000 चूज़ों के ऊपर 1800 बैग खर्च करने हैं, वही आप, जब आप अपने 20 बैग कम खर्च करेंगे तो वही आप एवरेज लेंगे, तो आप 20 बोरी का हिसाब लगाएं
कि अगर 1200 की बोरी है तो 20 बोरियां कितने की बनेंगी, तो कितना आप उसमें बचत हासिल कर सकते हैं। जब आप लोकल फीड चलाएंगे तो आपको ज़्यादा फीड इस्तेमाल करना पड़ेगी, ज़्यादा फीड खिला के आपने 2 किलो की एवरेज लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो है आपको ज़रूर समझ आ चुकी होगी कि मैंने किस टॉपिक पर बात की है, और आप ज़रूर समझ चुके होंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।